18 जून 2023 को एक सबमर्सिबल जाती है टाइटैनिक को देखने के लिए, जिसमें 5 लोग सवार हैं और वो लौटती नहीं है। 4 दिन के बाद पता चलता है कि वो सबमर्सिबल डूब चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन सबमर्सिबल की, और इसको ऑपरेट कर रही थी एक कंपनी कॉल्ड ओशन गेट, जिसके ओनर थे स्टॉकटन रश। एंड ही वांटेड टू डेवलप अ चैनल कि जिसके थ्रू ओशन टूरिज़्म जो है, जिस तरह से एलॉन मस्क सोच रहे हैं कि स्पेस में हम लोग जा सकते हैं, इस तरह स्टॉकटन रश वांटेड कि हम लोग सी में जा सकें और शिपरेक्स देख सकें, और इसको वो बिजनेस बनाना चाहते थे। सो नेटफ्लिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है टाइटन द ओशन गेट सबमर्सिबल डिज़ास्टर। एंड जैसा कि आप लोगों के साथ भी आई एम अज्यूमिंग हुआ होगा कि मुझे भी ऐसा लग रहा था जब ये इवेंट सामने आया कि एक्सप्लोजन हुआ होगा, लेकिन एक नया वर्ड सुनने में आया, उसका मतलब था इम्प्लोजन, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी प्रेशर की वजह से, एंड रादर देन एक्सप्लोडिंग। सो ये डॉक्यूमेंट्री और इस तरह के इवेंट्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखना मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। एंड आई रियली वांटेड टू नो कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोस तो हमने देख ही लिए थे, लेकिन रियल में क्या हुआ था वो इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। स्टॉकटन रश कैसे इंसान है, किस तरह के पर्सनैलिटी हैं, वो उन्होंने बताया हुआ है। कितने सारे लोग आके इस इवेंट में जुड़े, इस कंपनी के साथ जुड़े, इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने वो बताया हुआ है। एंड 5 पैसेंजर्स जो थे वो भी बहुत फैसिनेटिंग थे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी ही थी। एंड ऑल इन ऑल बहुत फ़नी मेरे को ये चीज़ लगी कि इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी डाइव्स करी, बट वहाँ पे हादसे हुए, लेकिन कंप्लीट जो इम्प्लोजन हुआ, क्रैश हुआ, वो टाइटैनिक के पास ही हुआ, जो कि बहुत ही वैसा था कि शायद टाइटैनिक ही जिनिक्स्ट है। एंड स्टॉकटन रश का जो सपना था कि एक टूरिज़्म सेक्टर खोला जाए जहाँ पे लोग, क्योंकि आई एम श्योर पूरी दुनिया में आज भी वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग वर्ड जो है इंसान की अटेंशन पकड़ता है वो टाइटैनिक है। एंड देयर फोर ही वॉन्टेड टू ओपन दिस चैनल ऑफ सी टूरिज़्म, जो कि सैडली नहीं हो पाया। एंड the implosion caused the death of 5 people, including the CEO owner of this company, Ocean Gate, Stockton Rush. ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट वॉज़ अ ग्रेट वॉच। आई वुड रेट इट अबाउट 7.5 आउट ऑफ 10। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे सर्टेन फीचर्स, जैसे उसमें उन्होंने बहुत ही अनबायसली जो वन ऑफ द विसल ब्लोअर्स थे, विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो सबसे पहले किसी भी करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर आगे आता है और गवाही देता है। तो अमेरिका में तो काफ़ी प्लान्स हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन प्लान्स हैं। सो एंड जो इस कंपनी के वन ऑफ द चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स थे, डेविड लोकरिच करके, वो सबसे आगे आए थे। एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री टीम। तो उन्होंने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, काफ़ी सारे टेक्निकल लोगों ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि डिज़ाइन में काफ़ी फ्लॉज हैं। तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्री देखना, क्योंकि होता क्या है, हम अपनी कंट्री में सबसे पहले बोलते हैं कि बहुत करप्शन है, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, पास वैसी हो जाती है, बट ये बाहर भी होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन में हम सोचते हैं हर चीज़ एकदम टॉप तरीके से होती है, हर चीज़ बाय द बुक होती है। नहीं, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों को बाईपास किया जाता है, काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी इस समय यूएस जो नेवी है उनकी रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है एज़ पर द डॉक्यूमेंट्री, कि उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं करी है कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। बट हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स में ये बताया गया है। पहली बात तो कि सबमर्सिबल का इशू क्या है, लाइक क्यों सबमर्सिबल टूर, एक तो सबमर्सिबल टूरिज़्म बहुत इंटरेस्टिंग फैसेट है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का। एंड इससे पहले देखिए, सब टाइटेनियम और स्टील के सबमर्सिबल्स बनते थे, बट वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं थे। सो यहाँ पे स्टॉकटन रश ने सोचा व्हाई नॉट मैं कार्बन फाइबर से बनाऊँ। एंड फिर वो पूरी उसमें आप उसकी साइंस समझिएगा इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, कि वो बताना चाह रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ था विद द कार्बन फाइबर, वरना स्टील और टाइटेनियम के तो सबमर्सिबल्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग उनको ऑपरेट भी करते हैं। तो इसमें वो पार्ट बहुत अच्छे से बताया गया है। सेकेंडली इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंगली बताया गया है कि जो कल्चर होता है ना किसी भी कंपनी का, जो हेड कर रहा होता है उस कंपनी को, उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्लियरली उन्होंने दिखाया है। अब वो आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या ऐसी कंपनी को ऑपरेट करने वाले को एक मेनियाक होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल है एलॉन मस्क।
या नहीं होना चाहिए, या फिर कितना होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज़ मुझे पर्सनली ये भी लगती है कि बिना मेनियाक हुए हुए कोई चीज़ अचीव करना इम्पॉसिबल है, स्पेशली इस तरह की चीज़ें, है ना। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे वो बोलते हैं कि जो एलॉन मस्क स्पेस में यू नो अचीव करना चाहते थे, वो स्टॉकटन रश सी में अचीव करना चाहते थे, ओशन में अचीव करना चाहते थे, जो अभी तक ऑन एन एवरेज भी अगर आप देखो 5 या 7% का ही एक फिगर हमारे पास आता है कि हमें उतना ही पता है कि समंदर के अंदर की दुनिया कैसी है। सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग, है ना। सो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, आई विल गिव 7.5 टू दिस फिल्म। इट्स अ मस्ट वॉच, स्पेशली अगर आप इस तरह के इवेंट्स को फॉलो करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, बिकॉज मैं तो आई एम क्रेजी फॉर सच डॉक्यूमेंट्री एंड इन्फॉर्मेशन पीसेस जो बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, मैं कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहूँगा एंड आई विल कीप रिकमेंडिंग देम टू यू विदाउट गिविंग यू द एग्जैक्ट प्लॉट कि उसके अंदर क्या हुआ है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना अगर आपने इस इवेंट को फॉलो किया था, या आपकी भी कोई राय, कोई ओपिनियन है इसके बारे में। थैंक यू।